Thank you so much for coming back. Let's start chapter number 2, Harvey Keitel and Windows of Opportunity by Robin Sharma Greatness Guide. चलिए start करेंगे. I don't always get it right. I told you I am no guru, but please know that I try so hard and walk my talk and to ensure my video is in alignment with my audio. देखिए जैसे पहले वाले चैप्टर से रिलेट करके बोल रहे हैं कि मैं कोई गुरु नहीं हूँ और मैं कोशिश करता हूँ. एक सेंटेंस है बहुत ही प्यारा, आई ट्राई सो हार्ड टू वॉक माई टॉक. मतलब मैं जो कहता हूँ वही मैं करता हूँ और मेरे जो वीडियोस वगैरह हैं, ऑडियो वगैरह हैं, मेरे अलाइनमेंट में होते हैं. मतलब कि जो मेरी एक्चुअल में पर्सनैलिटी है मैं वही शोकेस करता हूँ, बोलता हूँ और वीडियो के थ्रू मैं यही प्रेजेंट करना चाहता हूँ. स्टिल आई एम अ ह्यूमन बीइंग एंड दैट मीन्स समटाइम्स आई स्लिप. और फिर भी मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, तभी भी मैं या फिर भी मैं स्लिप होता हूँ, मतलब मिस्टेक करता हूँ. आई हैव येट टू मीट अ परफेक्ट वन. और एक आयरनी वाली बात है कि यार ऐसा कोई लाइफ में या दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसने मिस्टेक ना करी हो, जो बिल्कुल परफेक्ट हो. राइट, हियर इज़ वॉट आई मीन. अब ये थोड़ा और इसी चीज़ को समझाना चाहते हैं. आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एनकरेजिंग द रीडर्स ऑफ माई बुक्स and the participants at my workshop on personal and organizational leadership to run towards your fears and to seize those cubic centimeters of chance or opportunities when they present themselves. अब एक ये इंस्टेंस या एक तरह का सिनारियो या केस बता रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, जहाँ पर ये पहले तो बता रहे हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स को हेल्प करते हैं ताकि वो अपने फियर को दूर कर सकें और जो अपॉर्चुनिटी मिलती है नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ में, नॉर्मल डेज में जो हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है हम उसको ग्रैब करें, पकड़ें, उस अपॉर्चुनिटी को सर्च करें, प्लस उसका हम ध्यान में रखें कि यार वो अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए और हम उसका फ़ायदा उठाएं. राइट, तो अब वो एक इंस्टेंस या एक एग्जाम्पल शेयर करेंगे. I challenge my clients to dream, to shine and to dare because to me a life well lived is all about reaching for your highest and your best. रॉबिन शर्मा कहते हैं कि वो अपने क्लाइंट या अपने कोचिंग में बताते हैं लोगों को कि हमें हमेशा डेयर करना चाहिए, तभी हम कंफर्ट जोन से जब हम बाहर निकलेंगे, जब ऐसी चीज़ करेंगे जो हम कंफर्ट जोन्स के बाहर हैं तभी हम ग्रो कर पाएंगे और हमारी फुल पोटेंशियल से हम रेस्ट ऑफ द लाइफ हम स्पेंड कर पाएंगे. And in my mind, the person who experience the most win. देखिए लाइन में अंडरलाइन कर रखी है, जो भी मुझे अच्छी लाइन लगती है मैं उसको अंडरलाइन कर लेता हूँ. The person who experience the most win एक बहुत ही फेमस कोट है रॉबिन शर्मा का कि यार जो बंदा सबसे ज़्यादा लाइफ में उतार चढ़ाव जिस पर्सन ने एक्सपीरियंस करे होंगे, प्रॉब्लम डिफ़िकल्टी का सामना करा होगा लाइफ में, वही एक वाइज पर्सन होता है, वही एक सक्सेसफुल पर्सन होता है. राइट, most of the time I'm a poster boy for visiting the place that scares me and doing the things that make me uncomfortable. पोस्टर बॉय मतलब बहुत ही जाना माना नाम है अपनी दुनिया में, या लोग उससे जानते हैं क्योंकि रॉबिन शर्मा को जानते हैं क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि उनके लिए, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खतरे वाली हो, पैनिक वाली हो, डर वाली हो. लेकिन रॉबिन शर्मा हमेशा अनकंफर्टेबल चीज़ को करना पसंद करते हैं. बट रिसेंटली अब वो एक इंस्टेंस या एग्जाम्पल बता रहे हैं क्या, लेकिन मैं भी एक ह्यूमन हूँ, मैंने भी एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करा, मुझसे भी एक गलती हो गई. वो क्या गलती थी, चलिए पढ़ते हैं. आई वॉज डाउन टाउन एट द फोर सीजन इन टोरंटो. अब ये टोरंटो का एक जगह है जहाँ के बारे में बात कर रहे हैं. इन द लॉबी गेटिंग रेडी फॉर अ स्पीच आई वॉज अबाउट टू गिव टू अ कंपनी कॉल एडवांस मेडिकल ऑप्टिक्स. अब ये कंपनी के बारे में स्पीच देने गए थे टोरंटो, जहाँ पर वो अपनी लॉबी में अपनी स्पीच की तैयारी कर रहे थे. which is a long-standing leadership coaching client of ours and an impressive organization. I look up and guess who I see. जब वो तैयारी कर रहे थे, अपनी स्पीच की रिहर्सल कर रहे थे, उन्होंने एक बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी को देखा जो उनकी नज़र में जो यूएस का या बाहर का, टोरंटो का या वहाँ का बहुत बड़ा सेलिब्रिटी था. उनका नाम है हार्वर्ड कैटल. राइट, यस, द हार्वर्ड कैटल, द रिजर्वर डॉग्स बिग मूवी स्टार, एक मूवी स्टार है वो. राइट, एंड व्हाट डज द मैन हु रोड द मॉन्किस सोल्ड हिज फरारी डू. और अपने को ही एक सरकास्टिक वे में बता रहे हैं कि बहुत बड़ा जो ऑथर मानता है खुद को, मतलब रॉबिन शर्मा खुद के बारे में कह रहे हैं मोंकू सोल्ड इज फरारी उनकी पहली एक नोवेल थी रॉबिन शर्मा की, जो कि बहुत ही फेमस थी. तो ये बता रहे हैं कि यार जो पर्सन जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं रॉबिन शर्मा के बारे में, कि उस रॉबिन शर्मा जो खुद को बहुत डेयरिंग मानता है, लोग उसको बहुत डेयरिंग मानते हैं, उसने करा क्या, आई श्रिंक फ्रॉम ग्रेटनेस. मतलब उन्होंने उसको अप्रोच नहीं करा इस डर से यार वो मुझे जानते होंगे नहीं जानते होंगे, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, सेलिब्रिटी है, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे. इसलिए शर्मा के या
शाय फील करके या डर से, किसी भी डर से, कोई भी हो सकता है रीज़न, उन्होंने अप्रोच नहीं करा उस सेलिब्रिटी को, हार्वी केटल। और बहुत ही अफसोस होता है, राइट, जब हम हमारे हाथ में वो अपॉर्चुनिटी होती है और हमारे हाथ से कोई भी अपॉर्चुनिटी चली जाती है तो हमें दुख होता है, राइट। वही दुख, वही पेन रॉबिन शर्मा को भी हुआ जब उन्होंने अप्रोच नहीं करा, क्योंकि उनके सामने ही था, मिल सकता था, राइट। फिर एक कोट है जो हमेशा की तरह ग्रेटनेस गाइड में आपको मिलता है, ईच डे लाइफ विल सेंड यू अ लिटिल विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी। मतलब हर दिन कोई ना कोई छोटी से बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है। योर डेस्टिनी विल अल्टीमेटली बी डिफाइंड बाय हाउ यू रिस्पॉन्ड टू दीज विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। और आपकी लाइफ वहीं पर डिपेंड करती है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं या फिर जाने देते हैं, राइट। I don't know why I don't stand up and walk over and make a new friend. I've done it with a baseball legend, Pete Rose, at the Chicago airport. We ended up sitting next to each other and all the way to Phoenix. अब यहाँ पर वो अपना पिछला इंस्टेंस बताते हुए कहते हैं कि जो पिछली बार था उन्होंने ऐसा नहीं करा था। एक सेलिब्रिटी या एक स्पोर्ट्स स्टार के साथ उनकी मीट हुई थी। पेट रोज उनका नाम है, बेसबॉल के वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं। लेकिन उस समय तो उन्होंने यार अप्रोच करा था, जाके उनसे बात करी थी, उनके जो फ्लाइट में बगल वाली सीट पे ही वो बैठे थे, उन्होंने अच्छे से अप्रोच करा था। लेकिन इस बार वो किसी भी डर से, पैनिक से या शर्म से उनसे बात नहीं कर पाए उस सेलिब्रिटी से जिससे अभी हमने बात करी थी, राइट। I did it last summer with Henry Kravis, one of the planet top financiers in the lobby of a hotel in Rome. अब एक और पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, वो हेनरी क्रेविस के बारे में, जो कि बहुत फेमस होटलर हैं, मतलब फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। I was in my kids and Colby, my 11-year-old son, thought he was pretty cool. और उस समय जब वो हेनरी क्रेविस से मिल रहे थे, उनका बेटा भी उनके साथ था और बेटे को भी हेनरी क्रेविस से मिलना बहुत पसंद आया था। आई डिड इट विद सीनेटर एडवर्ड कैनेडी। अब ये एक और पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं कि मैंने बहुत बार अपनी शाइनेस को दूर करते हुए उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करा है। मैंने पीटर रोज जो कि एक बेसबॉल प्लेयर थे, हेनरी क्रेविस जो एक होटलर थे, एक और सीनेटर का नाम ले रहे हैं वो एडवर्ड कैनेडी, उनसे भी उन्होंने अप्रोच करा था, मिले थे, राइट। I even did with a guitar virtuoso मतलब बहुत ही एक्सपर्ट, Eddie Van Halen, when I was a kid growing up in Halifax, Nova Scotia, but I missed the chance to connect with Harvey Keitel. अब वो सेलिब्रिटीज़ का नाम बता रहे हैं, बहुत फेमस पर्सनैलिटीज़ का नाम बता रहे हैं कि यार पेट रोज हो गए, हेनरी क्रेविस हो गए, राइट, एडवर्ड स्नैटी हो गए, एडवर्ड कैनेडी हो गए, राइट, नोवा स्कॉटिया हो गए। ये बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, बहुत नोन पर्सन हैं, उनसे पास्ट में वो मिल चुके हैं, अप्रोच कर चुके हैं, राइट। ये सेलिब्रिटी रॉबिन शर्मा को नहीं जानते थे, लेकिन रॉबिन शर्मा खुद गए, उनसे इंटरेक्ट करा, उनसे बात करी। तो इस बार वो खुद को मतलब खुद के बारे में ही बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि यार मैंने हार्वी केटल से क्यों नहीं इंटरेक्ट करा, क्यों मैं शर्मा गया, क्यों मैं शाय फील करा, क्यों मैंने उस अपॉर्चुनिटी को जाने दिया, राइट। तो अब वो लास्ट में समअप कर रहे हैं, Each day, life will send you a little windows of opportunity. Your destiny will ultimately be defined by how you respond to these window of opportunity. जैसे मैंने आपको बताया, ये अपने कोट में भी था, shrink from them and your life will be small. मतलब आप अगर अपॉर्चुनिटी को जाने देंगे तो आप कभी भी ग्रेट नहीं बन पाएंगे, छोटे ही रहेंगे। Feel the fear and run to them anyway and your life will be big, right? मतलब फील द फियर, मतलब फियर को फील करो लेकिन तब भी एक्शन लो। एक्शन हमें लेने ही लेने हैं, नहीं तो देयर इज अ टर्म कॉल्ड एनालिसिस ऑफ पैरालिसिस। आप सोचते ही रह जाएंगे अगर आप एक्शन नहीं लेंगे। देयरफॉर अगर फियर भी लग रहा है, अगर किसी से इंटरेक्शन करना है, डर लग रहा है, लेकिन फिर भी आपको अगर लगता है उस पर्सन से इंटरेक्शन करना आपकी लाइफ के लिए, आपके कैरियर के लिए ज़रूरी है, तो आपको इंटरेक्शन करना चाहिए, राइट। लाइफ इज जस्ट टू शॉर्ट टू प्ले लिटिल इवन विद योर किड्स. You only have a tiny window to develop them and champion their highest potential and to show them what unconditional loves look like. When the window closes, it's hard to reopen it. अब वो अपने बच्चे के बारे में बता रहे हैं, पेरेंटिंग के बारे में एक लेसन है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको जितने भी लेसन्स हम टीच करना है, जितना भी लव हमें बेस्टो करना है उनके ऊपर, जितना भी हमें वैल्यूज़, बिलीफ सिखानी है, वो शुरुआती समय होता है बचपन का, जब यंग होते हैं बच्चे। विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत स्मॉल होती है, जैसे वो बड़े हो जाते हैं तो वो नहीं सुनते हैं, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो एक एग्जाम्पल की तरह इसको कोट कर रहे हैं, राइट।
वो लास्ट में 3-4 लाइन में समअप कर रहे हैं कि इफ आई सी हावर्ड कार्टर अगेन, अगर मुझे हावर्ड कार्टर वापस मिलते हैं, आई प्रॉमिस यू दैट, मतलब अपने रीडर्स को, हमारे जैसे रीडर्स को वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर मुझे वापस मिलेंगे तो पक्का आई प्रॉमिस यू दैट आई स्प्रिंट टूवर्ड्स हिम, मतलब मैं भाग कर उनसे मिलूंगा. ही मे थिंक आई एम अ सेलिब्रिटी स्टॉकर अंटिल वी स्टार्ट टू चैट एंड देन ही विल डिस्कवर द ट्रूथ. आई एम सिंपली अ मैन हु सीजेस द गिफ्ट दैट लाइफ प्रेजेंट टू हिम. राइट, वो बता रहे हैं कि अगर मुझे हार्वर्ड कैटलर, जिससे वो नहीं मिल पाए थे स्टार्टिंग में, अगर वापस मुझे मिलते हैं तो मैं भाग कर उनके पास जाऊंगा, इंटरेक्ट करूंगा, बातें करूंगा, उनको जो मेरे बारे में सोचना है सोचें, लेकिन मैं ये अपॉर्चुनिटी अगर मुझे फ्यूचर में मिलती है तो मैं डेफिनेटली उनसे अप्रोच करूंगा, बात करूंगा. राइट, तो ये बहुत ही अच्छा चैप्टर था. ये सीख हमें देता है, एडवाइस हमें देता है कि हर दिन एक स्टूडेंट लाइफ में, एक इंडिविजुअल की लाइफ में, एक वर्किंग प्रोफेशनल की लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोमेंट आते हैं जहां पर हम ये सोचते हैं अप्रोच करूं ना करूं, राइट, मिलूं या नहीं मिलूं, कॉल करूं या नहीं करूं. तो बहुत सारे हम ऐसी सिचुएशन डील करते हैं जब हम अपॉर्चुनिटी को जाने देते हैं. हो सकता है किसी भी डर से, फियर ऑफ रिजेक्शन से, राइट, हो सकता है पास्ट में हमारा जो रिकॉर्ड था उस चीज़ को लेकर वो अच्छा नहीं था, इस वजह से हम उस अपॉर्चुनिटी को फेस नहीं करते, डील नहीं करते, फियर की वजह से हम वो चांस को एक्सेप्ट नहीं करते. राइट, तो यहाँ पर जो लेसन सामने आ रहा है वो ये है कि फील द फियर एंड डू इट एनीवे. डर सबको लगता है, फियर सबके साथ है, लेकिन हमें एक्शन लेना बंद नहीं करना है, क्योंकि एक्शन सेपरेट्स अ विनर फ्रॉम अ लूजर. राइट, एक्शन लेना ही, राइट, बातें सब करते हैं, लूजर भी बातें करते हैं, लेकिन विनर आर दोज हु टेक एक्शन. राइट, तो ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर था. नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 ग्रेटनेस गाइड के साथ हम सामने होंगे आपके. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.